हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीड टू ब्रेक फ्री। आज हम इंडियन फिलोसॉफी के पार्ट 5 को देखेंगे, जहां पे नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन को देखेंगे। अगर आप इसके पहले के पार्ट को नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर मेरे आइकन बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नास्तिक दर्शन। नास्तिक मतलब जो वेद और उपनिषद के प्रमाण को नहीं मानता, साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देता है। इस प्रकार हमें नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन देखने को मिलता है: चार्वाक, बौद्ध और जैन। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमारा दर्शन होगा बौद्ध दर्शन। इनके जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला है दुख। इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख समुदाय। इन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है, तो तृष्णा, हमारा इच्छा, हमारा डिजायर। दुख निरोध, दुख से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो अपने तृष्णा, अपने डिजायर को खत्म करके, समाप्त करके। दुख निरोधागामिनी, इन्होंने 8 मार्ग बताए जिन्हें अष्टांग मार्ग कहा गया। इन्होंने कहा कि आप इस 8 मार्ग को अगर फॉलो करते हैं तो आपको दुख से छुटकारा मिल जाएगा। वो 8 मार्ग क्या है? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब सही होता है, सम्यक मतलब सही। सही दृष्टि, राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। इसमें बताया गया है कि जब हम जीवन को एक सच्चाई के रूप में देखने लगते हैं, जब हमारे जीवन के उद्देश्य और उसकी वास्तविकता की समझ प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हमें एक राइट व्यू मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा या फिर मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, मेरे अंदर शांति आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि ये सब तो भौतिक चीजें हैं और ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, क्षणिक भर का है। मेन जो पीस है वो तो इंटरनल पीस है। तो जब ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है, मतलब उनको एक राइट व्यू मिल गया अपने लाइफ में। नेक्स्ट है राइट स्पीच, सम्यक वाक। इसमें बताया गया है कि हमें सामने वाले के साथ कठोर वचन या फिर हार्श स्पीच का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे सामने वाले को जो है दुख फील हो और वो नेगेटिव फील करे। हमें हमेशा सामने वाले से मधुर वाणी का यूज करना चाहिए, पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए, जिससे वो मोटिवेट फील हो और उनके फेस पे एक स्माइल ला सके। जब हम ये सब फॉलो करते हैं, मतलब हम एक राइट स्पीच को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प। इसमें बताया गया है कि हमारा जो इंटेंशन है दूसरों के प्रति वो सही होना चाहिए। हमें हमेशा करुणा भाव रखना चाहिए दूसरों के प्रति। जरूरतमंद को जो हेल्प करना चाहिए, भले वो एनिमल हो या फिर इंसान हो। हमें भूखे को खाना खिलाना चाहिए, जिसको जो जरूरत हो वो उन्हें देना चाहिए। हमारा जो इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट एक्शन। इसमें बताया गया है कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना या फिर करप्शन या फिर हिंसा करना, किसी का मर्डर कर देना, ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड। इसमें बताया गया है कि अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने आजीविका के लिए हम जो भी काम करते हैं, भले ही वो जॉब हो या बिजनेस, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर जो है वो अपने फील्ड में, अपने खेत में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है राइट लाइवलीहुड का पालन कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। सेम वैसे ही अगर कोई डॉक्टर जो है बिना लालच के अपने पेशेंट का सही से इलाज कर रहा है, मतलब वो राइट लाइवलीहुड का पालन कर रहा है। दूसरा है राइट एफर्ट। इसमें बताया गया है कि हमारे जितने भी बुरे हैबिट्स है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर किसी से खराब बिहेव करना, ये जितने बुरे हैबिट्स है, इसको जब हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हम राइट एफर्ट का फॉलो कर रहे हैं। और इसके जगह हमारे जितने भी गुड हैबिट्स है, जैसे कि मेडिटेशन करना या फिर कोई अच्छा बुक पढ़ना जो हमारे जीवन स्तर को ऊपर लेके जा सके, मतलब हम राइट एफर्ट को फॉलो कर रहे हैं। फिर है राइट माइंडफुलनेस। इसमें बताया गया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक अवेयर होके करें। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये नहीं कि हम मोबाइल देख रहे हैं उसमें या फिर हम टीवी देख रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा फुल कंसंट्रेशन खाने में ही होना चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि खाना का टेस्ट कैसा है, उसका सुगंध कैसा है। अगर हम चल भी रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है उस स्टेप में होना चाहिए कि जो हमारा स्टेप है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको 100% प्रेजेंट माइंड में करना ही राइट माइंडफुलनेस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन। इसका जो मेन पर्पस है, व्यक्ति के मन को शांत और एकाग्र करना, जिससे वो मेडिटेशन कर सके और अपने जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है उससे वो ऊपर उठ सके। साथ ही साथ अपने अंदर जो है एक इंटरनल पीस ला सके। ये जो है अष्टांग मार्ग का सबसे लास्ट मार्ग है और सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। इसके अलावा
बौद्ध में 3 ग्रंथ देखने को मिलता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में पूरे उपदेश दिए गए हैं बौद्ध के। सुत्त पिटक में रूल बताए गए हैं कि जो उनके अनुयायी हैं उनको कैसे अपना जीवन जो है वो जीना चाहिए। अभिधम्म पिटक में साइकोलॉजी और फिलोसॉफी दोनों का मिक्सचर है। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो मन है वो कैसे काम करता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे लाइफ में कैसे वर्क करता है, ये सब के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन दर्शन। इनके जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी हुए। इन्होंने अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और आत्मा की शुद्धता के बारे में बात किया गया है। अनेकांतवाद में बताया गया है कि सच के जो अनेक दृष्टि होती है, मतलब हम सच को एक दृष्टि से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सभी का सत्य के प्रति जो है दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। अपरिग्रह मतलब धन का संचय अधिक ना करना, जितना हमें जरूरत हो उतना ही धन रखना। आत्मा की शुद्धता मतलब हमें मन से, विचार से किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना चाहिए। त्रिरत्न, इन्होंने 3 रत्न दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्होंने कहा कि ये तीनों को अपना के आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आप इनको तभी अपना सकते हैं जब आपके अंदर 5 चीजें मतलब पंचशील, 5 पंचशील या फिर 5 महाव्रत का पालन करेंगे, तभी आप उसको अपना सकते हैं। तो पंचशील कौन सा है? पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। सत्य मतलब झूठ ना बोलना। अस्त्य मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने जो 5 इंद्रिया है या 5 सेंसेस है उस पर कंट्रोल करना। अपरिग्रह मतलब धन का संचय अधिक नहीं करना, जितना जरूरत हो उतना ही धन रखे। मोक्ष के बारे में इन्होंने कहा कि कर्मों के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है वो कर्मों के बंधन से घिरा हुआ है, और जब हम इन कर्मों के बंधन को तोड़ देते हैं मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो है वो भौतिकवाद मतलब मेटेरियलिज्म दृष्टिकोण और नास्तिकवाद पर आधारित है। ये लाइफ को एंजॉय के बारे में बात करता है। ये जो है जीविका और आनंद की बात करते हैं। इनका एक प्रमुख फेमस कोट है, ऋण कृत्वा घृत पीबते, मतलब ऋण लेके भी अगर तुमको घी पीना पड़े पियो। इसका मतलब है कि लाइफ एक ही बार मिला है, उसको तुम फुल टू एंजॉय करो, भले आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चार्वाक दर्शन जो है वो भगवान, पुनर्जना, मोक्ष, नरक और स्वर्ग और कर्म को नहीं मानता। इनके अनुसार जो है वो मंदिर जाना मतलब समय की बर्बादी करना होता है। उस समय को कहीं और पे लगाना जो है वो सही है, ये चार्वाक दर्शन के अनुसार। इसके अलावा चार्वाक के जो गुरु है वो बृहस्पति को माना जाता है, इसीलिए इनको बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं। दूसरा, चार्वाक दर्शन को वेदों ने बहुत निंदा किया, इसीलिए इनको नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोला गया है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए इनको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। तो ये जो है चार्वाक के कुछ और नाम भी है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो इंडियन फिलोसफी का पार्ट 5 है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इंडियन फिलोसफी कंप्लीटली जो है वो खत्म हो गया है। अगर आप इसके पहले के पार्ट को नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।